वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, आज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं यूसी 2025 का क्वेश्चन पेपर विद द सॉल्यूशन। विल ट्राई टू मेक ऑल द पार्ट्स। अभी जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ द नेट पार्ट। अभी हम नेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पेपर में अगर आप एनालाइज करेंगे आंसर की जो अभी कल रिलीज़ हुई है 2025 की आंसर की, उसके अकॉर्डिंग व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, कुछ क्वेश्चंस क्लेम करना है कि नहीं करना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट विल बी द कट ऑफ, एस्टिमेटेड कट ऑफ क्या होगा, पेपर इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। स्टार्ट करते हैं विद द पेपर सॉल्यूशन। आपको कोई आप प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स कमेंट करिएगा प्लीज़, सो दैट एक एनालिसिस करने में आइडिया हो जाए कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर गेटिंग, और कितना आप कैलकुलेशन करके आपके मार्क्स आ रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सो दैट वी कैन हेल्प आउट। आप सबको मालूम है एमएसक्यू में जैसे हम लोग को कैलकुलेशन जो करना होता है दैट इज़ अ पार्शियल मार्किंग। अगर आपने एक भी गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, और अगर आपने वन ऑप्शन करेक्ट चूज़ किया है देन इट विल बी +1। अगर टू ऑप्शन करेक्ट चूज है तो +2, एंड सारे ऑप्शन करेक्ट ही हैं तो कंप्लीट मार्क्स। लाइक दिस होता है। अगर इसमें भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल मार्किंग। नाउ द इन द नेट पार्ट, अगर आप पेपर देखेंगे तो थोड़ा सा इजी आया था इस बार। आई एम नॉट सेइंग मॉडरेट, मैं मॉडरेट के भी नीचे कहूँगा। आउट ऑफ द 10 द डिफिकल्टी द पेपर डिफिकल्टी वॉज 5 to 6। अगर 10 में से हम कंपेयर करें, द पेपर वॉज 5 to 6। आज तक कभी पेपर पैटर्न ऐसा मैंने भी, आप PYQ जब आपने सॉल्व किया है तो थोड़ा सा इतना ईजी नहीं आया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे या 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम अटैम्प्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज हम अटैम्प्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ अगर आपने एनालाइज किया हुआ है पहले चीज़ें PYQs में, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ पेंटर मिक्स वाइट एंड ब्लैक पेंट टू क्रिएट अ डिफरेंट शेड इन 2 डिफरेंट बकेट। ही प्रिपेयर 10 kg इन 1 बकेट विद 20% ब्लैक। 2 बकेट हैं उसके पास जिसमें से उसने 20% ब्लैक लिया, 10 kg आउट ऑफ द टोटल मिक्सचर। एंड इन द सेकेंड बकेट ऑफ द 20 kg, उसमें भी उसने 10-20% ब्लैक मिक्स किया। नाउ ही मिक्स बोथ द बकेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ब्लैक पेंट इन द मिक्सर। जब इन दोनों को ये मिक्स कर देगा तो परसेंटेज कितना होगा ब्लैक पेंट का मिक्सर में। अगर आप एनालाइज करेंगे दिस इज द सेपरेट बकेट ए एंड दिस अ सेपरेट बकेट बी। इन उस पहले में भी 20% पेंट था, सेकंड बकेट में भी 20% ही ब्लैक पेंट था, और दोनों को मिक्स करने पे भी यहाँ पे कितना परसेंट पेंट आएगा, इट विल बी 20%, 40% नहीं होगा। परसेंटेज में रेशियो आप कह लीजिए, रेशियो वही है। तो अगर पहले 1/5 ब्लैक पेंट था बाद में, और सेकंड बकेट में भी 1/5 ब्लैक पेंट है, तो मिक्स करने पे भी जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, परसेंटेज जो रहेगा वो सेम रहेगा मिक्स करने पर। तो आंसर इज 20%, जो आंसर की में भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, हमें सेंटेंस गिवन है बेटी बॉट सम बटर एंड सो ऑन बटर यमी। इन द अबव सेंटेंस वी रिप्लेस टी विद द अल्फाबेट बी। जितने जितने जहाँ टी हैं वो बी से रिप्लेस होंगे। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस इन विच द सेम लेटर अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस इन द वर्ड। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको टोटल वर्ड्स नहीं काउंट करने हैं, आपको टोटल इंस्टेंस बताने हैं। टोटल कितनी बार हमारा 2 लेटर अपीयर हो रहा है किसी वर्ड में, कितनी बार 2 लेटर्स अपीयर हो रहे हैं। इट कैन बी एनी 2 लेटर्स। यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा गया है, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि ओनली बी रिपीट होना है या ओनली टी। एनी लेटर्स कैन बी रिपीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वर्ड। तो अगर हम स्टार्ट करें, आप जैसे देखेंगे बेटी में 3 बार बी आएगा, फर्स्ट 3 बार बी आएगा, बॉट में 2 बार बी आ जाएगा, तो दिस विल सेकेंड टाइम जो रिपीट होगा, सेकेंड इंस्टेंट। सम, देन सम में आपका नहीं आएगा, बटर में आपका अगेन थर्ड टाइम आएगा, 3 बार बी, बट में 2 बार बी हो जाएगा टी कन्वर्ट करते ही बी में, सो दिस विल फोर्थ टाइम। देन द में कुछ नहीं होगा, देन अगेन बटर में इट विल बी फिफ्थ टाइम, वॉज में कुछ नहीं होगा, 2 में इट विल बी 6th टाइम, देन अगेन बिटर में अगेन 3 टाइम्स, तो 7th। सो में कुछ नहीं होगा, सी में कुछ रिपीट नहीं होगा, पुट में कुछ रिपीट नहीं होगा। लिटिल में आप देखेंगे तो 2 बार बी रिपीट होगा, सो दैट विल बी द 8th टाइम, एंड 2 बार एल रिपीट होगा, दैट विल बी द 9th टाइम।
जब आप देखेंगे गमी में तो अगेन m 2 बार रिपीट होगा, दैट विल बी अ 10 टाइम। एंड फिर आप देखेंगे 2 में कुछ रिपीट नहीं होगा। मेक में आप चेकआउट करेंगे तो इन द मेक में कुछ रिपीट नहीं होगा। डी में अगेन आपसे यहाँ पे कोई रिपीट नहीं होगा। देन बिटर में काउंट करेंगे तो अगेन ये दिस विल बी द 11 टाइम, राइट। देन अगेन बटर में काउंट करेंगे 3 बार बी आएगा, 12 टाइम एटलीस्ट ट्वाइस। यमी में अगर आप चेक करेंगे 2 बार एम आएगा, दैट इज द 13 टाइम। एंड 2 बार वाई आएगा, दैट विल बी द 14 टाइम। सो आंसर विल बी द 14 टाइम्स, द आंसर इज 14 टाइम्स। सो पॉइंट यहाँ पे ये क्वेश्चन में ट्विस्ट था कि आपको उसका वर्ड हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर वो काउंट नहीं करना था, इंस्टेंट्स कितनी बार है, कितनी बार ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि अल्फाबेट रिपीट हो रहा है 2 और मोर देन 2। तो आंसर इज 14, जो भी आंसर की में भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोग को ये बोला गया है कि 3x3 ग्रिड में आप किसी भी रो एंड कॉलम को ऐड कर लीजिए, यू विल गेट अ 15 एज अ सम। यू विल गेट 15 एज अ सम डायगनली, रो वाइज, कॉलम वाइज, आप कैसे भी आप उसको चेकआउट करेंगे, यू विल गेट 15 एज अ सम। सो जब आप इसको आप चेकआउट कर रहे हैं 15 एज अ सम आपको आ रहा है, तो इन द सेम सिचुएशन जब 4x4 ग्रिड बनेगा और कुछ हमें नंबर्स एंटर करके दिया गया है 4x4 ग्रिड में, और कुछ नंबर्स हमें एंटर करके दिया गया है, इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो और कॉलम और डायगनल। सेम सिचुएशन करना है कि सम ऑफ रोज, कॉलम और डायगनल सब में सबका सम मिलाकर जो सेम आना चाहिए वो सम कितना होगा, राइट। अब अगर आप एनालाइज करेंगे, यहाँ पे सिचुएशन एनालाइज करना है, आप कह लीजिए थोड़ा सा ट्रायल बेसिस पे चलते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, क्योंकि 4x4 ग्रिड है, सो इट विल बी 16 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो आप अगर यहाँ पे एनालाइज करें, जो लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम हमें ऑलरेडी गिवन है, इस रो एंड इस कॉलम में हमारा कितना सम हो रहा है अभी इंस्टेंट, करंट इंस्टेंट पर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये इसको नोटिस नहीं करेंगे, अदरवाइज आप क्रिएट करते रहेंगे, वो नहीं बन पाएगा। ये हमें हिंट दिया गया है। सो 9 + 15 विल बी 24 + 4 28। अभी इसका सम 28 आ रहा है। एंड कॉलम को देखें तो 14 + 11 25 एंड दिस विल बी 29। दैट मीन्स जो वन प्लेस हमारा एम्प्टी है, अभी जो हमारा वन प्लेस एम्प्टी है, उन दोनों में अगर, बिकॉज हमें रो एंड कॉलम सेम चाहिए, हमें रो एंड कॉलम क्या चाहिए, सेम सम चाहिए। सो दैट मीन्स रो में एक वैल्यू एक्स्ट्रा होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 5 एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 आएगा। अगर यहाँ पे आप 15 एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे 14 आएगा। अगर आप कॉलम में 3 एंटर कर रहे हैं, कॉलम में अगर आप 3 एंटर कर रहे हैं तो यहाँ 4 आना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता है। सो अगर इस प्रॉपर्टी को हम एनालाइज करें, सो ऐसा कौन सा नंबर है जो रो एंड कॉलम की इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम को। सो हम चेक करते हैं, 2 ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, तो 2 से लेस देन 1 एंड 2 से नेक्स्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 4 हमारा रिपीट हो चुका है, तो 4 से लेस और 4 से नेक्स्ट वैल्यू वो भी पॉसिबल नहीं है। हमारा यहाँ पे 6 अभी कहीं पे नहीं आया है, तो 6 का प्रीवियस वैल्यू, अब आप देखेंगे 6 के साथ 5 पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, राइट। लेकिन 7 आ चुका है, तो 7 से 6 और 7 से 8 पॉसिबल नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे 9 भी आ चुका है, तो 9 से 8, 9 से 10 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इन द सेम वे 11 आ चुका है, तो 11 से 10, 11 से 10 और 11 से 12 पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर आप सेम सिचुएशन देखेंगे, यहाँ पर 9 11 भी हो गया है, 12 और 13 नहीं है कहीं पर। सो दैट मीन्स 12 एंड 13 आर पॉसिबल, 12 एंड 13 इज पॉसिबल, यहाँ पे 12 एंड 13 पॉसिबल है। देन आप नेक्स्ट नंबर देखेंगे 14 आ चुका है, तो 14 एंड 15 पॉसिबल नहीं है। एंड 16 भी आ चुका है, तो 16 भी पॉसिबल नहीं है। सो ये नंबर्स ओनली 5 एंड 6 इज पॉसिबल एंड 12 एंड 13 इज पॉसिबल। थोड़ा सा हमने यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप में आउटकम्स चेक किए, तो 5 एंड 6 एंड 13 एंड 14 इज पॉसिबल। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे, तो 13 एंड 14 तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। 13 एंड 14 हम यूज इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज इसके नंबर्स इतने बड़े हो जाएंगे, सम जो
नेक्स्ट पूरे रिमेनिंग ग्रिड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। अगर हमने सबसे बड़े नंबर यहाँ यूज किए तो रिमेनिंग ग्रिड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सो आई विल गो विद द 5 एंड 6 में। हम किसके साथ चलेंगे? 5 एंड 6 के साथ चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5, हियर इट विल बी द 5 एंड हियर इट विल बी द 6। सो जब 5 और 6 को आप सेटिस्फाई करके यहाँ चेक करेंगे तो सम कितना आ रहा है इन दोनों का? रो एंड कॉलम वाइज इट विल बी 34। द सम इज कमिंग 34, right? Sum is coming here 34 and column wise also 34. तो what is the sum of the grid? यहाँ पे रो एंड कॉलम का सम कितना आया? 34 इज द आंसर। आई होप क्लियर है आप लोग को। सो रिमेनिंग पार्ट वीडियोज आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। सो 1, 2, 3 को मैं थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए आपको बता दिया है कि कमिंग वीडियोज कैसे आने वाले हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बिकॉज अभी इसी सेम डे पे आज ही आपके पास अदर वीडियोस भी आने वाले हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको प्लीज़ कमेंट कर दीजिए आप, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच।